जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम सूर्याय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री हरि और सूर्य देव की कृपा आप सभी भक्तजनों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 7। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, सूर्य नारायण की जय। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार की कथाओं को श्रवण करने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कथा को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरा श्रवण करें। ऐसा करने से भगवान श्री हरि और सूर्य देव की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य देव की दो पुत्रियां थीं। एक का नाम कालिंदी था और दूसरी का नाम भद्रा था। कालिंदी बहुत ही शांत स्वभाव की थी और भद्रा का स्वभाव उग्र था। एक बार कालिंदी ने अपने पिता सूर्य से पृथ्वी पर जाकर तप करने की इच्छा जताई। पुत्री की बात मानते हुए सूर्य देव ने उन्हें ब्रजधाम में जाकर तप करने का सुझाव दिया। कालिंदी ने कई वर्षों तक घोर तप किया। जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जन्म लिया तब कालिंदी ने प्रभु से उनके दर्शन के लिए अनुरोध किया। श्री कृष्ण ने लीला रचाई। पिता वासुदेव ने कन्हैया को टोकरी में रखा और गोकुल के लिए निकल पड़े। वासुदेव जी ने जब नदी में प्रवेश किया तब कालिंदी ने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किया और उनका स्वागत किया। कहते हैं कि कालिंदी नदी ही आगे चलकर यमुना कहलाई। यमुना किनारे श्री कृष्ण ने बाल लीलाएं रचाई, लेकिन बाद में धर्म की स्थापना के लिए ब्रजमंडल छोड़ दिया। तब कालिंदी यानी कि यमुना ने श्री कृष्ण से विवाह हेतु तपस्या की। युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण अर्जुन के साथ पुनः ब्रजधाम पहुंचे तब अर्जुन की नजर नदी में ताप कर रही कालिंदी पर पड़ी और उन्हें कालिंदी से उनका परिचय पूछा। तब कालिंदी ने बताया कि वह श्री कृष्ण से विवाह हेतु तपस्या कर रही हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण को यह बात बताई। तब श्री कृष्ण ने कालिंदी को कई वर्षों पश्चात उस समय पुनः दर्शन दिए और उनकी तपस्या के वरदान स्वरूप स्वयं सूर्य देव से कालिंदी का हाथ मांगने सूर्य लोक पहुंचे और इस तरह श्री कृष्ण ने कालिंदी से विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्येष्ठ के महीने में ही गंगा माता का धरती पर अवतरण हुआ था। इस कारण इस मास में गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाता है। इसी महीने में भगवान राम अपने परम भक्त हनुमान जी से मिले थे। इसके साथ ही ज्येष्ठ महीने में ही भगवान शनिदेव का भी जन्म हुआ था। ज्येष्ठ मास भगवान विष्णु का प्रिय मास है। इस मास में भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली माँ गंगा और पवन पुत्र हनुमान की पूजा का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। अब आगे की कथा में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे सांब, नित्यार्चन का विधान और फल तो हमने वर्णन किया। अब नैमित्तिक यज्ञों की विधि कहते हैं। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सप्तमी शुक्ल, पंचमी ग्रहण अथवा संक्रांति के पहले दिन एक समय एक बार हवश्य अन्न भोजन कर सायंकाल के समय आचमन कर अरुण को प्रणाम करें और सब इंद्रियों को वश में कर कुशा की सैया पर सोएं। दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर विधि से स्नान कर सूर्य भगवान का पूजन करें और सूर्य अग्नि में हवन कर तर्पण करें। वेदी बनाकर अस्त्र मंत्र से उल्लेखन और गायत्री मंत्र से प्रोक्षण कर पूर्वाग्र और उत्तराग्र कुशा बिछाकर सब पात्रों का शोधन करें। दो कुशा का प्रादेश मात्र एक पवित्र बनाकर उससे सब वस्तु प्रोक्षण करें। घृत को अग्नि पर रख गोलाकार उत्तर की ओर पात्र में रखें। फिर जलता हुआ उल्मुख लेकर पर्याग्निकरण और घृत का उपलवन करें। फिर अग्नि में सूर्य नारायण का अर्चन कर मूल मंत्र से हवन करें। दाहिने हाथ में श्रुवा लेवें और वाम हस्त करके भूमि में लिखे हुए यंत्र को स्पर्श करें। मंत्रों से सब क्रियाएं करें। फिर पूर्ण आहुति देकर तर्पण करें और ब्राह्मणों को उत्तम भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा दें तो निश्चित ही मनवांछित फल प्राप्त होता है। माघ में वरुण नामक सूर्य का पूजन करें। फाल्गुन में सूर्य, चैत्र में
श्वेतांशु, वैशाख में धाता, ज्येष्ठ में इंद्र, आषाढ़ में रवि, श्रावण में भग, भाद्रपद में यम, अश्विनी में पर्जन्य, कार्तिक में त्वष्टा, मार्गशीर्ष में मित्र और पौष में विष्णु नाम सूर्य का अर्चन करें। इस प्रकार एक दिन पूजन करने से वर्ष भर की हुई पूजा का फल प्राप्त होता है। प्रथम रीति से एक वर्ष व्रत करके रत्नों से जड़ित स्वर्ण का रथ बनाकर उसमें 7 घोड़े लगाएं। रथ के मध्य में स्वर्ण कमल के ऊपर रत्नों के आभूषणों से भूषित स्वर्ण की सूर्य नारायण की मूर्ति स्थापित करें। रथ के आगे सारथी बैठावें। फिर 12 ब्राह्मण 12 महीनों के सूर्यों की भावना से और 13वें मुख्य आचार्य को साक्षात सूर्य नारायण समझ करके पूजन करें। फिर वह रथ, छत्र, गौ, भूमि आदि आचार्य को देवें और रत्नों के आभूषण, वस्त्र, दक्षिणा और एक एक घोड़ा उन 12 ब्राह्मणों को दें और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करें कि इसके अनंतर व्रत न करने से मुझे दोष ना हो। तब ब्राह्मणों सहित आचार्य भी यह आशीर्वाद दें कि सूर्य भगवान तुम पर प्रसन्न हो और जिस मनोरथ के पूर्ण होने के लिए तुमने यह व्रत किया वह सिद्ध हो और अब व्रत ना करने से भी दीन ना होगा। इस प्रकार आशीर्वाद पाकर दीन, अंधे, अनाथों और ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन कराकर दक्षिणा देकर व्रत समाप्त करें। जो पुरुष इस व्रत को 1 वर्ष करे वह 100 योजन लंबे चौड़े देश का राजा होता है और 100 वर्षों से भी अधिक निष्कंटक राज्य करता है। और स्त्री इस व्रत के करने से रानी का जन्म प्राप्त करती है। जो धनहीन व्रत के अंत में पूर्वोक्त विधि से तांबे का रथ ब्राह्मणों को देता है वह 100 योजन लंबा चौड़ा राज्य प्राप्त करता है। पिष्ट अर्थात आटे का रथ बनाकर देता है उसे 60 योजन विस्तार का राज्य मिलता है। इस व्रत को करने वाला 1 कल्प तक सूर्य लोक में निवास कर राजा होता है। जो मन करके भी सूर्य भगवान का पूजन करे उसको आदि व्याधि दरिद्र स्पर्श नहीं करते। फिर जो भक्ति से यह व्रत करता है और मंत्रों से सूर्य नारायण का पूजन करता है तो वह क्यों न आदि व्याधियों से मुक्त होगा। हे पुत्र, यह विधान सूर्य नारायण ने हमको अपने मुख से उपदेश किया था। हमने आज तक इसको गुप्त रखा जो आज हमने तुमसे कहा है। हमने इसी व्रत के प्रभाव से हजारों पुत्र पौत्र पाए, दैत्य जीते, देवता वश में किए। हमारे इस चक्र में सदा सूर्य भगवान निवास करते हैं, नहीं तो इसमें इतना तेज कैसे होता और इससे दैत्य किस प्रकार से जीते जाते। सूर्य नारायण का नित्य जप, ध्यान, पूजन आदि करने से हम जगत पूज्य हुए। हे पुत्र, तुम भी इस विधि से सूर्य नारायण की आराधना करो जिससे भांति भांति के सुख प्राप्त हों और इस विधान को गुप्त रखो। जो पुरुष भक्ति भाव से इस विधान को श्रवण करे वह भी पुत्र पौत्र आरोग्य और लक्ष्मी प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पुत्र, माघ शुक्ल पंचमी को एक बार भोजन कर षष्ठी को नक्त व्रत करना चाहिए। कोई पंचमी को, कोई षष्ठी को उपवास करना कहते हैं। षष्ठी के दिन उपवास कर सूर्य नारायण का अर्चन करें। रक्त, चंदन, करवीर के पुष्प, गूगल, धूप और पायस नैवेद्य आदि से ज्येष्ठ मास आदि 4 महीने सूर्य नारायण का पूजन करें और गोबर का प्राशन करें। यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावें। ज्येष्ठ आदि 4 महीने श्वेत चंदन, श्वेत पुष्प, अगर का धूप और उत्तम नैवेद्य सूर्य नारायण को अर्पण करें। पंचग्रव्य प्राशन करें और ब्राह्मण भोजन करावें। ज्येष्ठ आदि 4 मास अगस्त्य, पुष्प, अगर, धूप और गुड़ के अपूप नैवेद्य और इक्षु रस सूर्य भगवान को समर्पण करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन कराएं। कुशा के जल से स्नान करें और कुशोदक ही प्राशन करें। व्रत की समाप्ति में रथ का दान करें और सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए रथ यात्रा करें। इस रथ सप्तमी को जो उपवास करे वह धन, पुत्र, कीर्ति, विद्या, आरोग्य, आयुर्दाय और उत्तम कांति पाता है। हे पुत्र, तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारा सब अभिष्ट सिद्ध हो
इतना कह शंख चक्र गदा और पद्म के धारण करने वाले श्री कृष्ण भगवान अंतर्धान हुए और उनकी आज्ञा पाकर सांब भी भक्ति से रथ सप्तमी का व्रत और सूर्य नारायण की आराधना करने में प्रवृत्त हुए और थोड़े ही काल में अपना मनोवांछित फल प्राप्त किया। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो प्यारे भक्तजनों, ये थी आज की कथा। आगे की कथा हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आप रोजाना कथाओं का श्रवण कर सकें और पुण्य फल प्राप्त कर सकें। कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर करने की भी कृपा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।